हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी। तो कल पूजन विधि बताने के बाद कि आपको पूजन कैसा करना है, माता का अभिषेक कब करना है, किस टाइम पे करना है और व्रत कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में अपने भाव शेयर किए। आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि जब आप अगले दिन पारण करेंगे तो पारण कैसे करेंगे और जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाओगे माता को तो उसको आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, आपको जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, आप कोशिश करिए कि जो श्रृंगार का सामान चढ़ाइएगा वो थोड़ा ज़्यादा करके चढ़ाइएगा। ज़्यादा करके का मतलब है कि प्रसाद के तौर पे आपको उसको अगले दिन सौभाग्यशाली सुहागिन स्त्री को आपको वो देना है। देने में जैसे मैं जो करती हूँ, मैं सुहाग का सामान जो लाती हूँ उसमें जो मैं माता को वस्त्र अर्पण करती हूँ वो मैं अपने लिए खुद रखती हूँ। बाकी चुनरी हो गई और जो और श्रृंगार का सामान है जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, आलता हो गया, ये कोशिश करिएगा यदि संभव हो तो आप अपने घर के पास का जो मंदिर हो वहाँ पे जो पंडित की जो पंडितानी जी होती हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप उनको दीजिए जो कि सुहागिन, सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती हों। ठीक है जी। तो आप जब पारण तभी उसके बाद घर आकर के आप पारण करिएगा। अच्छा, अगर ना ऐसा कर पाएँ आप, जैसे आपने मानिए आपके घर के पास में मंदिर नहीं है, थोड़ा दूर है और सुबह आपको जल्दी पारण करना है तो आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, जब आपने अगले दिन माता को के पास से जो श्रृंगार का सामान है नतमस्तक हो के उनसे विनती प्रार्थना और क्षमा याचना करके आप वो श्रृंगार का सामान उठा लीजिएगा जी। उठाने के बाद में आपको एक बास्केट में जो श्रृंगार का सामान आपको किसी को दान देना है आप उसको अलग कर लीजिएगा और उसमें दक्षिणा जरूर रखिएगा। आप दक्षिणा रख सकते हैं, आप अपने आपका जितना आपका सामर्थ्य आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं। और उस टोकरी में आप जो भी श्रृंगार का सामान आप देना चाहें, चाहे आप थोड़ी ही चूड़ियाँ दीजिए, थोड़ी 2 आप चूड़ी दे दीजिए, 1 दर्जन के करीब या जितना आपका समर्थ हो, चूड़ी, बिंदी, आलता, आप ये किसी भी पंडितानी जी को जरूर दीजिएगा। और चुनरी, एक माता की छोटी चुनरी ही सही लेकिन आप उनको जरूर दीजिए। सुहागन स्त्री को दान देने के बाद में कोशिश करिए जो आपने प्रसाद बनाया जो मीठा है वो तो ज़रूर आप दीजिएगा। प्रसाद तरीके से आप अगले दिन सुबह को अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बास्केट में आप ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए, फिर आप जा कर के बाद में दे सकते हैं। ठीक है जी। और आपको क्या करना है, जो भी आपका श्रृंगार का सामान है माता रानी का, आप जैसे बिंदी है तो आप बिंदी उनको लगा ही देंगी और आप बिंदी उनको लगा करके आप उनको सब सुहाग का सामान अर्पण कर देंगी। उसके बाद वो प्रसादी रूप में आप अपने लिए रख लीजिए। अपने घर में जो सुहागिन स्त्रियां हैं आप उनको बांट सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुहाग का सामान आप इसमें बांट सकती हैं प्रसादी रूप में। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पारण कैसे करना है। पारण जो आप करिएगा, जो आप माता रानी को भोग लगाएंगे, दही अरबी का, पूड़ी का, जो भी आप उसका ही पारण, उसको ही खा करके आपको व्रत खोलना होगा माता के प्रसाद को। तो इस तरीके से ये मेरे भाव हैं, मैं इस तरीके से पूजन करती हूँ और इस तरीके से मैं सब कुछ करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और आपके ज़रा भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आपको मेरी दही अरबी वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि दही अरबी में आप जब दही डालिएगा तो आपको डर है कि कहीं हमारी दही फट ना जाए, तो आपको क्या कर लेना है, दही में आपको बस 1 चम्मच बेसन मिला लेना है। 1 चम्मच, सवा चम्मच बेसन मिलाने के बाद उसे अच्छे से आप फेंट के डालिएगा तो फिर आपकी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी जी। तो हमारा महापर्व आ गया है, तैयारियां कैसी चल रही हैं बताइएगा ज़रूर। और आपके और भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। हरि बोल।